हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहानी वाले दीदी फिर से कहानी का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर है आप लोगों के पीछे। कल तक हम लोगों ने सुना था यहाँ पंचों ने शीला का जीना मुश्किल कर दिया था मृत्यु भोज करवाने के लिए। विधवा शीला अब और क्या करती, पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर कर सकता है। घर में जाने के लिए उठी पर वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुई थी, बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैधव्य भूल सकती थी, पर अब तो अंधकार था चारों ओर। सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार न हो तो किसका अधिकार हो। स्त्री कौन होती है जब वह इतनी मोटी मोटी बात नहीं समझ सकती कि बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोल कर करना लाजमी बात है, तो उसे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे। भीमचंद 4000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हो गई। दुर्बलदास ने 3000 लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बलदास और भीमदास में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुँह की खानी पड़ी। न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बलदास, माल तो लेके जाते हो, पर 3000 से बेसी का है। मैं नीति की हत्या नहीं होने दूंगा। कुबेरदास बोले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया। एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। कैसी विडंबना है। इस काम से फुर्सत पाकर एक मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30,000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई के लिए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों कर रखी जाए। एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला मुँह, कोई 50 साल की अवस्था होगी। नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी से हमारी 30 साल की दोस्ती थी। आदमी क्या रत्न है। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की है। कुबेरदास बोला, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामदास के बाल बच्चों का टोटा ना हो। कान में 30 से आगे ना जाना। भीमचंद बोला, देखिए कुबेरदास, यह अच्छी बात नहीं है। कुबेरदास, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल बोला, आप लोगों को मुझसे यह कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे। मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान को बनवाने में 1 लाख से 1 पाई भी कम नहीं लगा होगा, लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है। इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते। सुबीते से तो कोई ग्राहक से 10-5 हज़ार और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेगा। लो दही और लाओ दही की बात है। धनीराम, 25,000 रुपये तो बहुत कम है भाई, और ना सही 30,000 रुपये तो करा दो। चोखेलाल बोला, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूँ, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 रुपये की बातचीत करूँगा। धनीराम बोला, जब 30,000 में देना ही है तो कुबेरदास जी ही क्यों न ले लें। इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों किया जाए। कुबेरदास बोला, आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। धनीराम ने हाँ में हाँ मिलाकर हामी भर दी। भीमचंद मन में ऐठ कर रह गया, यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने पैमाना लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने पैमाना लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं था। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ दिया था। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुखे लिख रहे थे, और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे पर बैठे भाग्य को रो रही थी। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों में आंसू की बूंदें निकल कर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया। संतलाल बोला, ऊपर बाई बैठी रो रही है, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मोहर लगा दी है। धनीराम ऊंचे स्वर में बोला, अरे तो तू क्यों रो रही है बाई, यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर आकर
यह शुभ कार्य करने के लिए जमा हुए हैं। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तो दुख मनाती है। बिरादरी में रुका फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनी राम जी की आरत से आया। मैदा चीनी की आरत भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का जीवनार। सुशीला के द्वार पर बग्गियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी। भीतर मेहमानों की पंगतें थी। आंगन, बैठक, दलान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन कर रहे थे और पंचों को सराह रहे थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने से आते हैं। सिर्फ चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है। अमृतियाँ कैसी कुरकुरी है, रसगुल्ले मेवों से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को जाता है। धनी राम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ ने भाईचारे का व्यवहार था। हम न करते तो कौन करता। 4 दिन में सोना नसीब नहीं हुआ है। आप धन्य हैं, मित्र हो तो ऐसे हो। क्या बात है, आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाता देखती है, रोकर देखने नहीं जाती। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं। सारा संसार स्वार्थमय हो गया। सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे थे। कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को 1-1 पैसे की तंगी हो गई। नगद था ही नहीं, गहने निकाल ही गए थे। अब थोड़े से बर्तन बचे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनिया के। सुशीला को यह रकम घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकाना पड़ा और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। कभी कभी वह आकर 1-आधा रुपया दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते नहीं थे, पर मकान के सामने कोई खोचे वाला निकल जाता और वह दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मुंह में पानी आ जाता। वही पानी आँखों में भरकर आ जाता। ऐसी ललचाई हुई आँखों से ताकते थे कि दया आ जाती थी। वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते ना थे, अब एक पैसे की चीज़ को तरसते हैं। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज कराया था, अब घर के सामने से निकल जाते, पर कोई झांकता नहीं था। शाम हो गई। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को क्षुभित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे एले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतज़ार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे रूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुशीला बोली, अभी दाल कच्ची है भैया। रेवती, मेरे पास 1 पैसा है, मैं उसका दही लिए आती हूँ। सुशीला बोली, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती बोली, मुझे कल अपनी गुड़ियों की पेटारी में मिल गया था माँ। सुशीला, लेकिन जल्द आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेक कर दी, दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था, बहन से पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दो थोड़ा सा, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया, उसकी आंखें डबडबा गई। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कितना मिला ही था, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है। मैं तो दाल पक जाएगी तब खाऊंगी। उसी वक्त 2 आदमियों ने आवाज़ दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा, यह सेठ कुबेरदास के आदमी थे, मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गई। बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तस्कीन नहीं हुई। कह दो मैं अभी खाली नहीं करूँगी।
मुनीम ने नम्रता से कहा, भाई जी मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। सब चीज़ दूसरों की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, झंझट करने से क्या फ़ायदा। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है, गाय हत्या के बल के दिन खेत चरेगी। नम्र होकर बोली, सेठ जी से कहो मुझे 10-5 दिन की मोहलत दे दें। लेकिन नहीं, कुछ मत कहो, क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लूँ। मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो ये घर बिकता ही क्यों। मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे तक खाली हो जाएगा। सुशीला बोली, हाँ हाँ कहती तो हूँ, लेकिन सवेरे तक क्यों, मैं अभी खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा ही सामान है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। जाकर ताला वाला लाए हो कि नहीं। मुनीम बोला, ऐसी क्या जल्दी है भाई, कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला, कल का झगड़ा क्यों रखो मुनीम जी, आप जाइए ताला ला कर डालिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई, बच्चों को भोजन कराया, एक रोटी अपने आप किसी तरह निगली, बर्तन धोए, फिर एक एक्का मंगवा कर उस पर अपना मुख्तर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगें थी। उसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी, वह महीने भर बीमार रही थी। इसी घर में उसके 2 लड़के मरे थे, यही उसका पति मरा। मरने वालों की स्मृतियों में उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से, खुशी और शोक से दुखी होता। वह घर आज उससे छूटा जा रहा था। उसने रात में एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपया महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों से 3 महीने कष्ट से काटे, वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपये से मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर टहल करती, पर जिन कामों को बिरादरी में नीचा समझा जाता उनका सहारा कैसे लेती। नहीं तो लोग कहते, यह सेठ रामनाथ की स्त्री है, उस नाम का भी तो लाज रख लेती। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2 गहने बच गए थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों के ही लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता। 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ चढ़ कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपये का मामला है, रुपये 8 आने की बात की नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आँखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरव्वत की, अब किसी तरह से तेरा काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरव्वत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और क्या कहूँ, सेठ चल इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे आती, नहीं तो उनसे निकाल दिया होता। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए किराया देने से दरकार नहीं, मुझे मांगना ही नहीं चाहिए। यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। उसी वक्त रेवड़ी भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पाँव तक देखा, तब किसी कारण से बोले, अच्छा यह लड़की तो सयानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों से आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो नहीं हुई है सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकते, सगाई क्या करूँगी। फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया। कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराए की बात कौन करता है, हमें यह मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है? यह तो आप जानते ही हैं मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है।